सो हेलो एवरीवन, आई एम पुष्कर राज ठाकुर और आज ये जो वीडियो है ये आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लगने वाली है। डेफिनेटली आप वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, हो सकता है आप रेगुलरली इन्वेस्ट भी कर रहे हो, पर आज मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमा के दे सकती है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो इसके पीछे दो रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप ऑलरेडी वैल्यू इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं, बट वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ साथ आज हम और भी कुछ पावरफुल ऐड करने वाले हैं। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब मैं आपको बोल रहा हूं ये बेस्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, मेरे हिसाब से बेस्ट है, आपको इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या समझना चाहिए, सबसे पहले उसे समझते हैं कि हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग जरूर करनी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वैल्यू इन्वेस्टिंग अच्छा पैसा बना के देती है। वेल, हम सबको पता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी शेयर, किसी कंपनी का शेयर तब खरीदते हैं जब वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहा हो या फिर वो फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा हो, तो हम उसे एक राइट इन्वेस्टिंग समझते हैं। और अगर हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करते हैं तो ये हमारे लिए एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो जाती है। हमने शेयर तब खरीदा जब वो अपनी वैल्यू से भी सस्ता मिल रहा था, और जब कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म करती चली गई तो शेयर का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया। सो अगर आप किसी भी अच्छे इन्वेस्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो सब वैल्यू इन्वेस्टिंग की काफी तारीफ करते हैं। वॉरेन बफे खुद बोलते हैं कि उनकी मैक्सिमम वेल्थ वैल्यू इन्वेस्टिंग से बनी है। अगर आप वॉरेन बफे के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो वॉरेन बफे ऐसा बोलते हैं कि स्टार्टिंग में अपने करियर में वो कंपनीज के शेयर खरीद लेते थे, और जब वो थोड़े बहुत बढ़ जाते थे वो प्रॉफिट में उन्हें बेच देते थे। पर फिर उन्हें समझ आया कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। क्यों? क्योंकि अगर वो उसे लॉन्ग टर्म तक कैरी करते शेयर्स को, तो उन्होंने मल्टीप्लिकेशन के अंदर रिजल्ट्स दिए थे। मतलब वो शेयर्स की वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई, पैसा कंपाउंड हो गया। और अगर उसे बहुत कम प्रॉफिट पे स्टार्टिंग में बेचा तो अल्टीमेटली अगर वो देखें कि उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। सो आप लोगों को यह समझ आ रहा होगा कि कंपनी की अगर हम अच्छी फंडामेंटल एनालिसिस करें, उसके बाद हम राइट कंपनीज को पिक कर सकते हैं और हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। पर आज का जो ये वीडियो है सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग पर है ही नहीं, बिकॉज हम सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात नहीं करने वाले। अब आज इस वीडियो के अंदर हम डेफिनेटली, मैं एक कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूं, और मुझे लगा कि आपको भी जो मेरी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो मेरा एक सबसे पहला सवाल होता है कि आप इन्वेस्टेड हो या आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, तो आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हो इक्विटी मार्केट के अंदर? आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब आप कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना एफडी में पैसा रख सकते हो। सो व्हाई शेयर मार्केट? बिकॉज आज आपने जो स्टडी किया है वो ये देखा होगा कि इक्विटी मार्केट ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए। तो आप क्या सिर्फ रिटर्न्स देखकर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो? सी, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपको कहीं पर भी पैसा लगाने से पहले अपनी रिसर्च को बहुत अच्छा रखना चाहिए। अब अगर आपने थोड़ी बहुत रिसर्च करी है, बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूंगा। जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, निफ्टी 50 का मतलब होता है ये हमारा इंडेक्स है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE कॉमन स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के लीडिंग एक्सचेंज है। सो NSE के ऊपर जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनसे मिलकर एक इंडेक्स बनता है जिसे निफ्टी 50 कहते हैं। अगर आप डायरेक्टली इंडेक्स को खरीद लेते हो, इंडेक्स को आप कैसे खरीद सकते हो? इंडेक्स को आप खरीद सकते हो या तो ETF के थ्रू या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो आप या तो इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड ले लेते हो। इसे पैसिव इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग क्यों? क्योंकि आपने पैसिव म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। क्योंकि म्यूचुअल फंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव मैनेज म्यूचुअल फंड्स और एक होता है पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स। सो एक्टिवली मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि उसको कोई फंड मैनेजर देखता है कि आपका पैसा कहां लगना चाहिए, तो वहां पर फंड मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। एक मैनेजर होता है जो पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, जिसे एक्सपीरियंस होता है इंडस्ट्री का, और वो आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में लगाता है। तो ज्यादातर आपको जो म्यूचुअल फंड्स दिखते हैं वो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं? जिसमें जरूरत नहीं है फंड मैनेजर्स की स्पेसिफिकली ये देखने के लिए कि कब स्टॉक खरीदना है, कब बेचना है। सिंपली निफ्टी 50 के प्रोपोर्शनेट में आपका पैसा लग जाएगा। अब इसमें डेफिनेटली फीस भी कम होती है, तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होता है। मैं हर बिगिनर इन्वेस्टर को सबसे पहले बोलता हूं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो आप डायरेक्टली निफ्टी 50 में कीजिए। अगर आपको इक्विटी आपने चूज किया तो आप निफ्टी 50 में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाएगी और
एक बार में अगर आपने 1,000 रुपए भी डाला तो वो इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में लग जाएगा। तो आपकी डाइवर्सिफिकेशन भी हो रही है, उसका भी बेनिफिट मिल रहा है और इंडिया की टॉप कंपनीज में पैसा लग रहा है। पर जब आप लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मेरा एक सवाल आता है, क्यों करनी है आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट? आपने सिंपली निफ्टी 50 में पैसा डाला, इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लग गया, डाइवर्सिफिकेशन भी हो गई। और अगर आप ओवर द इयर्स देखोगे तो निफ्टी 50 की जो रिटर्न्स हैं वो आपको दिखता है यार 15% से ऊपर की रिटर्न्स आ रही है निफ्टी 50 की, मतलब इंडेक्स की रिटर्न्स 15% के आसपास की है। तो आपको स्टॉक्स में पैसा क्यों लगाना है? आपको स्टॉक्स में पैसा तब लगाना चाहिए जब आप ऐसी कंपनीज पिक कर पाए जो इंडेक्स को बीट कर दें, मतलब जो इंडेक्स को, बेंचमार्क को बीट करें। तो आप बोलेंगे कि आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया और आपकी इन्वेस्टमेंट ने इंडेक्स को बीट कर दिया, मतलब 15% की एनुअल रिटर्न जो निफ्टी दे रहा है उससे ज्यादा की आप खुद से इन्वेस्टमेंट करके लेकर आने वाले हो। तो फिर तो आपको कुछ ऐसा पता होना चाहिए जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां मिलकर रिटर्न्स नहीं दे पा रही, उससे ज्यादा रिटर्न्स आप लेकर आ रहे हो। सो यू शुड हैव अ लिटिल एज। अब वो लिटिल एज अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को आगे देखिए, वरना यहाँ पर आपको आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैंने बोला इफ यू आर अ बिगिनर इन्वेस्टर गो एंड बाय इंडेक्स फंड्स, खत्म बात हो गई। इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में पैसे लग गया। सो अब यहां से अगर आप सेकंड कैटेगरी में आना चाहते हो तो कैटेगरी ये है यार, हमें रिटर्न्स और ज्यादा लेकर आने, आपको रिटर्न्स और ज्यादा चाहिए, आप इंडेक्स को बीट करना चाहते हो, फिर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग में आते हो। देखो बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको बताता हूं स्टॉक इन्वेस्टिंग में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। जब लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो ओवर डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज में पैसा लगा देते हैं। अब आपके पास पैसा लिमिटेड है, मान लीजिए किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 1 करोड़ होगा, किसी के पास 10 करोड़ होगा, किसी के पास 100 करोड़ होगा, बट सबके पास लिमिटेड है, किसी के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है, अंबानी के पास भी अनलिमिटेड नहीं है। सो कहने का मतलब यह है कि स्टॉक्स में अगर आप पैसा लगा रहे हो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपका इंडेक्स शायद जीरो नहीं हो सकता। ये भी मैं शायद बोल रहा हूं, इसका रीजन क्या है कि अगर मार्केट क्रैश आ गया, किसी दिन क्रैश आ गया, तो आप देखोगे जी 30%, 40%, 50% मार्केट टूट गई, बट कभी आपने सुना है कि मार्केट जीरो हो गई? आज आप देखते हो निफ्टी आपको 18,000 का दिखता है, तो 18,000 से मैं मान सकता हूं एक बार को वो 15,000 आ जाए, 12,000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 9,000 आ जाए, बट क्या ऐसा हो सकता है कि 18,000 का जीरो हो जाए? हो सकता है आपको लगे कि शायद नहीं होगा, पर अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हो, आप अपना देखो, हायर द रिटर्न्स हायर द रिस्क, जितना ज्यादा आप रिटर्न लेके आना चाहोगे उतना ज्यादा रिस्क भी होगा। सो स्टॉक्स जीरो हो सकते हैं, दे कैन गो जीरो। जीरो इन द सेंस किसी ने कोई 100 रुपए का स्टॉक खरीदा और अगर वो 2 रुपए का रह गया तो वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया आपका पैसा। अब आपको लग रहा होगा ऐसा थोड़ी होता है, 100 रुपए की चीज 2 रुपए की थोड़ी होती है। मैं आपको क्या बोलूं, अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं आपके पास, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी अगर आप रीसेंट एग्जांपल देखें तो आप येस बैंक का एग्जांपल ले लीजिए या वोडाफोन का एग्जांपल ले लीजिए। तो अगर आपकी स्टॉक पिकिंग गलत हो जाती है तो पैसा जीरो हो सकता है। और आप स्टॉक मार्केट में अपना गोल याद रखिए, आप तो वॉरेन बफे को देख के आए थे, आप तो राकेश झुनझुनवाला को देख के आए थे, आप तो राधाकिशन दमानी को देख कर आए थे, तो आप वैल्यू इन्वेस्टर बनने आए थे। बट ज्यादातर लोग आते हैं इन्वेस्टर बनने और खेलने लग जाते हैं जुआ, पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं, ऐसे स्टॉक पिक करना शुरू कर देते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग ही नहीं है। सो अब यहां से हमारा सफर शुरू होता है कि भैया स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स। तो अगर आपको स्टॉक्स पिक करना है तो यहां पर एक सवाल आता है, मैंने आपको क्यों का आंसर दे दिया। आपको स्टॉक पिक इसलिए करना है क्योंकि आप इंडेक्स को बीट करना चाहते हो, और अगर आप इंडेक्स को बीट करना चाहते हो देन यू शुड हैव अ लिटिल बिट एज, आपके पास एज होना चाहिए। अब स्टॉक जो होगा, सबसे पहला सवाल है वो कोई ना कोई इंडस्ट्री का होगा। तो भैया हमें पैसा लगाना है ऐसी इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री ग्रो करेगी ओवर द इयर्स, हमें पता है। अब मैं यहां पर बिल्कुल स्ट्रेट अवे चलूंगा। देखो आप एफएमसीजी में चूज कर सकते हो इंडस्ट्री, आप बैंकिंग से चूज कर सकते हो, आप रियल एस्टेट से चूज कर सकते हो, आप आईटी से चूज कर सकते हो। मैं आपको जेन्युइनली बताता हूं, मैं सिगरेट नहीं पीता, बट मैं सिगरेट कंपनीज में इन्वेस्टेड हूं, बिकॉज मैं डेटा देखता हूं और जो डेटा बोलता है उसके ऊपर मुझे विश्वास है। मैं सिगरेट नहीं पीता इसका मतलब नहीं है दुनिया सिगरेट नहीं पीती। 40%, ये एक स्टडी आप इसे पढ़ सकते हो इंटरनेट पे, ऑलमोस्ट 40% एडल्ट्स इन इंडिया कंज्यूम्स सम काइंड ऑफ एल्कोहल और टबैको। सो 40% इंडियंस एडल्ट्स ऑन एन एवरेज टबैको और एल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। तो 40% मार्केट आप समझ रहे हो इंडिया की,
40% एडल्ट्स टबैको कंज्यूमर्स हैं, सिगरेट फूकते हैं। मैं नहीं हूं उस कैटेगरी में, बट इसका मतलब नहीं है कि मैं उस बिजनेस का पार्ट नहीं बन सकता। एक ऐसी चीज जो ग्रो करेगी, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो करेगी। लोग आज नहीं तो कल उन्हें शौक चढ़ेगा। जब मैं स्कूल में था तो किसी ना किसी बच्चे ने मेरे पास लाके सिगरेट दिखा दी, भैया ये सिगरेट ऐसे पियो। मैंने कहा क्यों पियो? क्योंकि सब पी रहे हैं। तो वहां पर आप देखो एक क्रेज है कूल बनने का कि भाई हम सिगरेट पियेंगे तो कूल हो जाएंगे, इसके बाद तो उसके जो भी उन्हें फायदे मिलते हो। भाई मैंने कभी कंज्यूम नहीं करी, मुझे पता नहीं, बट डेफिनेटली इफ यू आर अ व्यूअर, आपको हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हो। तो अगर आप टोबैको कंज्यूमर हो तो कोई ना कोई कंपनी तो होगी जो टोबैको को बना रही होगी, सिगरेट को बना रही होगी, और जो सिगरेट को मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, आप उसे पैसा दे रहे हो। सिंपल सी चीज, वेरी सिंपल। मतलब आप सुबह से शाम तक जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हो, मतलब आपने उन कंपनीज को पैसा दिया है और आपकी जेब से पैसा गया। और कोई भी बिना प्रॉफिट के काम तो करता नहीं है। तो अगर आपको वो कुछ भी बेच रहा है, चाहे वो टूथपेस्ट बेच रहा है, अब कोलगेट बेच रहा है, आपने फेस वॉश किया, बॉडी वॉश लगाया। पहले तो ऐसा नहीं होता था, मतलब जब मैं बिल्कुल ही छोटा था तो एक साबुन मिलता था, ठीक है, शैम्पू आ गया था। बट जैसे जैसे बड़े हुए, शैम्पू आ गया, कंडीशनर आ गया, उसके बाद फेस के लिए अलग सोप आ गया, बॉडी के लिए अलग सोप आ गया, शैम्पू अलग आप करते हो। तो देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अब वो कौन सी कंपनीज है जो वो प्रोडक्ट बना रही है? क्या वो हिंदुस्तान लिवर बना रही है? क्या वो आईटीसी बना रही है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनीज का बिजनेस क्या है और आप किसे पैसा दे रहे हो। सो एक ऐसी इंडस्ट्री जो मैंने पिक करी, जो इंडस्ट्री मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर इसके ऊपर जितने मर्जी टैक्सेशन आ जाए, चाहे लोगों को कितना ही मना किया जाए, लोग कभी भी, मेरे हिसाब से अगले 10 साल में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि लोग सिगरेट पीना छोड़ दें या कम कर दें। इनफैक्ट अगर आप कहेंगे जी ऐसी सिचुएशन आती है, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मार्केट क्रैश करेगी, तो क्या लोग सिगरेट पीना छोड़ देंगे? आप कहोगे शायद नहीं करेंगे। लोग डिप्रेशन में जाएंगे तब भी वो सिगरेट पिएंगे, वो खुश होंगे तब भी वो सिगरेट पिएंगे। तो सिगरेट तो वो नहीं छोड़ने वाले, इट इज एन एडिक्शन फॉर देम। नाउ द थिंग इज, कंपनीज विल मेक मनी आउट ऑफ इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री। सो मैंने एक इंडस्ट्री का नाम लिया है, यू चूज योर ओन इंडस्ट्री। तो देयर इज अ स्टेप नंबर 1, यू चूज अ राइट इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो आपको लगता है कि जो ग्रो करेगी, ऐसी इंडस्ट्री जो ग्रो करेगी, या आपको लगता है इन द फ्यूचर ये प्रॉफिटेबल बहुत ज्यादा हो सकती है, आप पहले इंडस्ट्री चूज करो। सो इंडस्ट्री के बाद व्हाट यू आर गोइंग टू डू, देखो हम अपनी प्रोसेस को फिल्टर करने वाले हैं। जब मैंने इंडस्ट्री चूज कर ली, तो मेरी फनल है ये, हमने इंडस्ट्री चूज कर लिया, फनल से फिल्टर हो गया आएगा सामान। अब मुझे चाहिए एक राइट कंपनी, एक राइट कंपनी। और उस कंपनी में मुझे क्या देखना है? सबसे पहले कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। अब फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं? सो सी, डेफिनेटली यू कैन डू इट ऑनलाइन। मैं आपको बड़ा सिंपली दिखाऊंगा। सो यहां पर हम आ चुके हैं, टिकर टेप पर, स्टॉक स्क्रीनर है ये, और यहां पर आप देख सकते हो कि अभी जो आईटीसी की वैल्यूएशन है ये हाई है। तो क्या हाई वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करना है? मैंने क्या बोला था आपको, तब चूज करना है जब आपको वैल्यूएशन ठीक मिल रही हो। अब हो सकता है आपको आईटीसी की वैल्यूएशन ठीक नहीं मिल रही, बट अगर आप इसके पीयर्स में जाओगे, देन यू कैन सी इंडस्ट्री अगर आपको अच्छी लग रही है, सो कोई और कंपनी अगर आप चूज करते हैं और यहां पर आप देखते हैं कि शायद मुझे अच्छी वैल्यूएशन पे मिल जाए। अब यहां पर भी आप देखते हैं वैल्यूएशन हाई है। सो यू नीड टू डेफिनेटली चेक द पीयर्स। आप एक पीयर कंपैरिजन करोगे एंड आप एक ऐसी कंपनी को ढूंढ कर निकालोगे जो आपको राइट वैल्यूएशन पे मिले। अभी आपको अगर राइट वैल्यूएशन पे नहीं मिल रही, तो अगर आपको कोई भी कंपनी में इंटरेस्ट है, एग्जांपल मान लीजिए आपको आईटीसी में इंटरेस्ट है, तो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। अभी हम वॉच लिस्ट का कंसेप्ट आगे डिस्कस करेंगे। सो आपने क्या किया, आपने एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को ढूंढने के लिए आप स्टॉक स्क्रीनर पर गए उस इंडस्ट्री की, एंड आपने पीयर कंपैरिजन भी किया। अब आपको फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या करना होता है, हमने फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर काफी बातें करी हुई है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके पूरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट देख सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको टिकर टेप पर भी जाके खुद से एनालिसिस करनी है तो टिकर टेप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर देखिए आपको दिखता है आईटीसी का जो पी रेशियो है 27 का है। अब हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है, एक बेसिक चीज है कि अगर हमें कोई भी कंपनी, जब आपको वो कंपनी उस इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी दिखती है और उसका पी 20 के नीचे दिखता है, तो हम कहते हैं कि इसकी वैल्यूएशन फेयर है, और अगर उससे भी कम पे मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको बताऊंगा कि जब इसका प्राइस 200 के आसपास का था, तभी एक राइट वैल्यूएशन पे यहां पर दिख रहा था, और राइट वैल्यूएशन पे उस टाइम पे उसे चूज करके मैंने
मैं ये नहीं बोल रहा कि उसी टाइम पे पैसा लगा दिया, पैसा कब लगाया मैं आपको बताऊंगा, बट उसे हमने अपनी वॉच लिस्ट में रखा। उसके बाद देखो पी रेशियो, पीबी रेशियो आपको दिखता है, पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीबी का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। आपको डेफिनेटली पेयर कंपैरिजन करना है। आप देखते हो भाई ये इस इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी, आप फाइनेंशियल्स देखते हो, आप ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू देखते हो, आप देखते हो कि भैया लाइबिलिटीज कम हो रही है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है। सो ये सब तरीका है आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने का। बट आप आज इस वीडियो पे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए नहीं आए हो, आप किस चीज के लिए आए हो कि आपको वो चीज पता लग जाए कि ठीक है हमने फंडामेंटल एनालिसिस करके राइट कंपनी चूज करी, पर उसके बाद भी हमें ज्यादा रिटर्न्स कैसे मिलेंगे। आपका रीजन क्या है? इंडेक्स को बीट करना। सो अब हम उसे समझते हैं आगे। सो डेफिनेटली आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, बिकॉज ये आप ऑलरेडी काफी अच्छे से सीख चुके होगे एज ऑफ नाउ। नहीं सीखा होगा तो आने वाली वीडियोज में हम इसके ऊपर और भी ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं इफ यू विल डिमांड। अगर आप कॉमेंट्स में लिखकर बताएंगे कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो हम ये बात कर रहे हैं कि आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी भी चूज कर ली। आपने देखा यार एक कंपनी है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू बहुत अच्छा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ रहा है, आपने देखा लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं, कंपनी का कैश फ्लो बढ़ रहा है, आपने सारी चीजें देखी, बहुत अच्छी लग रही है आपको, और कंपनी लीडिंग इंडस्ट्री के अंदर है, जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और कंपनी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो यही सब होता है जो हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर मेनली देखते हैं। इसके बाद क्या जाएं और इसका शेयर खरीद लें अभी के अभी? अब मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए। पहली बात तो स्टार्टिंग से आते हैं, यहां से अब ये वीडियो शुरू होती है जो आप जिस चीज के लिए इस वीडियो पे आए थे। हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करी। वैल्यू इन्वेस्टिंग तब है जब आप कंपनी को इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे खरीद रहे हो या फेयर वैल्यूएशन पे खरीद रहे हो। ओके, इसके बाद हमने बात करी थी अगर आप एक बिगनर है तो आप डायरेक्टली इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स की रिटर्न्स को बीट करना है तो आपको स्टॉक चूज करने चाहिए। ठीक है, तो अब स्टॉक चूज करने की बात आ गई। इसकी रिटर्न को बीट करने के लिए मैं आपको जो अब बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक्स चूज करने के लिए फिर हमने बात करी थी कि हमारे फनल में सबसे पहले है इंडस्ट्री और फिर है राइट कंपनी जिसकी जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। अब आपको क्या करना है, अभी जाती पैसा नहीं लगाना, अब आपको वॉच लिस्ट बनानी है। आपके पास जो भी डीमेट अकाउंट होगा उसमें आपको वॉच लिस्ट दिखेगी। मैं आपको भी ये दिखाने पे वाला हूं। आपने उस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करना है। मैंने ये नहीं बोला उसमें जाके पैसा लगा दो। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, किस चीज का वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स के बेसिस पर जाके पैसा नहीं लगाना, आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। आपको थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस भी करनी है, बहुत थोड़ी सी, और वो बहुत थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस जस्ट मैं अभी आपको देने वाला हूं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप आज की रेट में भी 10 स्टॉक से ज्यादा में इन्वेस्टेड हो तो आप ओवर डाइवर्सिफाइड हो। आपने इंडेक्स को बीट करना, अगर आप 10 से ज्यादा स्टॉक्स में करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट तो भैया फिर आप सेंसेक्स में कर लो, 30 स्टॉक्स आ जाएंगे वहां पे बीएससी के टॉप। आप 30, 40, 50 स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टेड हो तो उससे बढ़िया निफ्टी है भैया। आप चेक कर लो निफ्टी की रिटर्न ज्यादा आ रही है या आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न ज्यादा आ रही है। यू जस्ट चेक इट एंड यू विल बी शॉक्ड, क्योंकि निफ्टी बीट कर रहा होगा आपकी खुद की स्टॉक पिकिंग को भी। आपको अगर निफ्टी को बीट करना है तो आप फोकस्ड रहो 10 स्टॉक्स के ऊपर। और मैंने क्या बोला, अभी जाती पैसा मत लगाना। सो 10 स्टॉक्स से ऊपर अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आप अपना कुछ पैसा हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रख सकते हो, बिकॉज वो रेगुलरली रिटर्न्स प्रोड्यूस करेगा। बट अब बात करते हैं स्टॉक पिकिंग की। हम यहां पर थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस यूज करने वाले हैं। लेट्स सी दैट कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, सो यहां पर हम आ गए हैं अपस्टॉक्स के ऊपर। अब अपस्टॉक्स के ऊपर आपके पास जो भी डीमेट अकाउंट है आप बेसिकली चार्ट देख सकते हो। अब यहां पर मैंने आईटीसी का मंथली चार्ट खोला हुआ है। अच्छा, यहां पर आपको एक वॉच लिस्ट बनाने का भी ऑप्शन आता है, तो आप डेफिनेटली यू कैन क्रिएट योर ओन वॉच लिस्ट, तो आप अपनी एक वॉच लिस्ट बना सकते हो। सो यहां पर जब हम आईटीसी की बात कर रहे हैं, आप अपनी भी बना सकते हो, इसमें जो भी स्टॉक आपको ऐड करना आप ऐड कर सकते हो। सो अगर हमने आईटीसी को चूज किया, मैंने आईटीसी को चूज किया, तो आईटीसी को चूज करने के बाद मैंने टेक्निकली क्या देखा मैं आपको ये बताता हूं जो आपको भी देखना चाहिए। मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया, क्या मैं इसमें जाके पैसा लगा दूंगा? अब मैं पैसा कब लगाऊंगा डिपेंड ये करता है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। इफ इट इज लाइफ लॉन्ग, आप सोचते हो जी देखो जो इन्वेस्टर भी होता है ना वो भी एक ट्रेडर होता है, जिसे मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म ट्रेडर है। आज नहीं तो 10 साल बाद, 5 साल बाद हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, हम सबको प्रॉफिट चाहिए। तो अब यहां पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपने एक राइट कंपनी चूज करी है,
सो जब तक ये मुझे डाउन ट्रेंड में दिख रही थी, मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं था। आप मेरी बात को समझिएगा, मैंने एक राइट कंपनी चूज करी, मंथली चार्ट के ऊपर मुझे क्या दिख रहा है, कंपनी लगातार डाउन ट्रेंड में चल रही है। सो जब तक ये डाउन ट्रेंड में रहेगी तब तक मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं रहूंगा। यहां पे हमने एक सिंपल इंडिकेटर यूज किया, दैट इज सुपर ट्रेंड। मैं सुपर ट्रेंड की सेटिंग जो रखता हूं वो 20 और 2 की रखता हूं, आपको डिफॉल्ट पे 10 और 3 की मिलेगी। सो सुपर ट्रेंड क्या है? सुपर ट्रेंड बेसिकली एक ATR बेस्ड इंडिकेटर है, एवरेज ट्रू रेंज बेस्ड इंडिकेटर है। और आप देखेंगे जो सुपर ट्रेंड होता है, जैसे अगर ये रेड है तो ये लगातार प्राइस के साथ साथ मूव करता है। इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं, डायनामिक और स्टैटिक। ये डायनामिक इंडिकेटर है, प्राइस मूव करेगा तो सुपर ट्रेंड भी ऊपर जाएगा और आपको ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी देता है। अब देखिए, आप तो एक इन्वेस्टर हो, आपको स्टॉप लॉस की क्या जरूरत है? वेल, मेरी बात को समझिए, जब तक आपको कोई स्टॉक अच्छी रिटर्न्स दे रहा है आप उसमें बने रहिए। जब वो अपना ट्रेंड चेंज करता है, इसका मतलब आप सावधान हो जाइए, आप चाहें तो उससे निकल सकते हैं, आपको मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। पर अब आप कहेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टर तो वो होता है जो हमेशा ही इन्वेस्टेड रहता है, पकड़ के रखता है। जरूरी नहीं है। एक अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर भी मैनेजमेंट चेंज की वजह से, हो सकता है किसी भी एक रीजन की वजह से, उसका प्राइस गिरना शुरू कर सकता है। और प्राइस, हम कहते हैं प्राइस इज गॉड, प्राइस टेल्स यू एवरीथिंग। अगर स्टॉक का प्राइस भाग रहा है तो सब कुछ कंपनी में अच्छा चल रहा है, और अगर उसका प्राइस गिरना शुरू करता है तो ये पहला इंडिकेशन होता है कि आप चाहें तो बाहर निकल सकते हैं। बट हम प्राइस को कैसे कैच करें, हम प्राइस एक्शन को कैसे कैच करें? सो सबसे ज्यादा पैसा बनता है ट्रेंड के साथ। ये ट्रेंड हो सकता है अब शुरू हुआ और अगले 5 साल तक ना रुके, ऐसा हो सकता है। और आप क्या देखो, यहां से प्राइस गिरना शुरू कर जाए, और आपने एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी निकाली थी जिसका ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर रेवेन्यू बढ़ रहा था, सारी चीजें अच्छी चल रही थी, बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी उसका स्टॉक प्राइस गिर जाए, तो अभी आपने पैसा डाला, आपने 1 लाख रुपए डाला, बट अगर वो मान लो 30% का करेक्शन आ गया स्टॉक में, मैंने आपको बताया इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता, स्टॉक का प्राइस कम हो सकता है और इनफैक्ट खत्म भी हो सकता है। आप आईटीसी तो आप बोलोगे बहुत बड़ी कंपनी है, बट आपने ऐसी कंपनीज भी निकाली जो मिड कैप की हैं, स्मॉल कैप की हैं, तो आप देखोगे कि आपको सिग्निफिकेंट करेक्शन दिख सकता है और उसी तरीके से आपको प्रॉफिट दिख सकता है। तो हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। अब यहां पर पॉइंट क्या है, हमने कब इन्वेस्ट किया? हमने इसे वॉच लिस्ट में डाल रखा था, हमने देखा यार बहुत टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है, प्राइस मूव नहीं कर रहा, 200 से लेकर 220 की रेंज में अटका हुआ है। पर एक दिन आपको यहां पर दिखेगा भैया मंथली चार्ट के ऊपर अप ट्रेंड बना है। अब जब अप ट्रेंड बना है, आप इस स्टॉक को कंसीडर करते हो इन्वेस्टिंग के लिए, और आप कब तक बाहर नहीं निकलते जब तक ये अप ट्रेंड टूटता नहीं है। तो आपने एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को चूज किया और उसमें पैसा तब लगाया जब वो अपने अप ट्रेंड में गया, और उसके बाद आपने देखा यार स्टॉक तो रुक ही नहीं रहा। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब तक इसका आपको दिखेगा कि ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, तब तक आपको भागता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये ATR बेस्ड इंडिकेटर है। प्राइस गिरना शुरू होगा तो यहां से डाउन ट्रेंड दे देगा, हो सकता है डाउन के बाद दोबारा अप ट्रेंड दे दे, तो आप दोबारा तब एंट्री कर सकते हो एक अच्छी कंपनी में जब वो अप ट्रेंड में चल रहा है। सो वी विल ओनली स्टे इन द कंपनी टिल द टाइम दे आर फॉलोइंग अ अप ट्रेंड। आप ट्रेंड के साथ पैसा बना रहे हो, जब वो डाउन ट्रेंड में आ रहा है अपना पैसा आप निकाल लो, किसी और कंपनी में पार्क कर सकते हो। इंडेक्स की रिटर्न आपको कभी कभी दिखेगी कि जो इंडेक्स है वो टूट रहा है, बट आपको दिखेगा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं वो फिर भी भाग रहे हैं। मतलब पूरी मार्केट में करेक्शन है, बट फिर इंडस्ट्री में और एक स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर आपको एक अप ट्रेंड कंटिन्यू दिख रहा है। इसका मतलब है कि वो स्टॉक अभी तेजी में है। सो तेजी में आप भागते हुए घोड़ों को चने खिलाओ। सी ये मेरा डायलॉग है, मैं बोलता हूं अगर आप भागते हुए घोड़ों को चने खिलाओगे ना, आपका ज्यादा पैसा बनेगा। आपने घोड़ा चूज किया, दिखने में तो बहुत आपको स्ट्रांग लग रहा था, बट जब वो रेस में गया उसने भागने नहीं शुरू किया, तो फिर भैया आपका पहला रीजन क्या था? आप रिटर्न ज्यादा कैसे लेके आओगे? आपने स्टॉक इन्वेस्टिंग करनी क्यों थी? आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग करनी थी कि भाई मैं इंडेक्स को बीट करूं। आपका रीजन क्या था? रीजन था इंडेक्स को बीट करना। अगर आपका रीजन ही नहीं है बस मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहता हूं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, सो जाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सच में कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ध्यान भी देना पड़ेगा, थोड़ी सी स्टडी भी लगेगी, और वो स्टडी, 2 स्टडीज हैं जो मैंने आपको बोला। एक बेसिक फंडामेंटल आप स्ट्रॉन्ग कंपनीज को चूज कर पाओ, और दूसरी चीज आपकी टेक्निकल एनालिसिस बेसिक होनी चाहिए। तो मैंने आपको सिंपल एक बेसिक इंडिकेटर दिया। अब यहां पर अगर हम चाहें तो इसे कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, और अगर आप
प्राइस एक्शन के साथ, मैं आपको ये बता रहा हूं, प्राइस एक्शन के साथ फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्ट करोगे, आप ज्यादा पैसा बनाओगे और आप तभी रिटर्न ज्यादा ले पाओगे। सो मैं आपको यहाँ पे एक और इंडिकेटर दे रहा हूं, दैट इज पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं? सिंपली आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सुना होगा। सो अगर आपको दिखता है जो स्टॉक अपने पिवट को तोड़ते हुए R1 को तोड़ता है, तो नेक्स्ट टारगेट होता है R2 तक जाएगा, R2 के बाद R3 जाएगा। आपको इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप पिवट पॉइंट्स को यूज करते हो ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, और ये आपको दिखाते हैं। आपको डरने की कब जरूरत होती है? ट्रेंड बाद में चेंज होगा। अगर वो R3 को तोड़ के नीचे जा रहा है, सो यहां से आपको दिख सकता है कि हो सकता है प्राइस और भी नीचे जाए। तो आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के साथ फंडामेंटल एनालिसिस करके आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हो और अच्छी रिटर्न्स प्रोड्यूस कर सकते हो। सी, आज की वीडियो के लिए आई होप इतनी आपके लिए इंफॉर्मेशन काफी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से शायद आपको कुछ वैल्यू भी मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फाइनली अपना प्यार देने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड फॉर श्योर इसी तरीके की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।